गुड मॉर्निंग 8 क्लास। आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 4, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचर ने हमें गिफ्ट किए होते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज। वो जिनसे हमें पावर मिलती है, पावर के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम पावर रिसोर्सेज कहते हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनसे हमें पावर मिलती है। सबसे पहले स्टार्ट नाउ। जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत सारी हार्ड रॉक से बनी है, जिसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस होता है, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं ऑन द अर्थ के ऊपर। गो थ्रू यानी वेदर प्रोसेस की वजह से, जैसे एवोपरेशन ऑफ वाटर की वजह से, एक्सट्रीम हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से रॉक्स जो हैं वो इग्नेस रॉक सेडिमेंट्री में या सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिस रॉक में टर्न हो जाती हैं। ये जो ये रॉक्स जो होती हैं, इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। वो सब हीट और प्रेशर की वजह से होते हैं। अनलाइक मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिन रॉक्स होती हैं जिनके अंदर डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है। मिनरल प्रेजेंट इन रॉक्स, मिनरल जो रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं गिव अस वेरियस मेटल, यानी ये मिनरल से हमें बहुत सारी मेटल्स मिलती है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, बॉक्साइट, इन सब, और इनके अंदर यूज़फुल केमिकल्स हमें रॉक से मिलते हैं। जो मिनरल्स हैं यानी मिनरल्स हैं एक हर जगह पर, यानी हर रॉक में एक जैसे नहीं होते, कहीं पर कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ रॉक्स में कुछ नहीं होता है। तो रॉक जो एक रॉक होती है वो लार्ज प्रोपोर्शन में सर्टेन कुछ मिनरल्स रखती है, जिनको हम मिनरल्स और कहते हैं। यानी कुछ रॉक्स होती हैं जिनमें नेचुरली मिनरल्स मिलते हैं। कच्चा मिनरल जो होता है, जिसको हम बाद में पकाते हैं एक तरह से, तो उसे कहा जाता है मिनरल और। ठीक है, अब आता है मिनरल्स आर नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस। अभी मैंने बताया डेट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, क्या कहते हैं, जब रॉक जो होती हैं वो टर्न हो जाती हैं, या इग्नेस सेडिमेंट्री ये जो होती हैं, इनकी हीट, प्रेशर, एक्सट्रीम वाटर, इनकी वजह से इनके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स में डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले एग्जॉस्टिबल होते हैं, कुछ बन सकते हैं, दोबारा कुछ नहीं बन सकते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अर्थ पर अनइवन है, सब जगह पर एक जैसे नहीं है। कुछ अर्थ पे हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और कुछ अर्थ पे हिस्से ऐसे हैं जहाँ मिनरल्स नहीं होते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, वही नेचुरल प्रोसेस से तैयार होते हैं। हीट, प्रेशर, उसके अलावा दे हैव ए डेफिनेट, इनमें केमिकल कंपोजिशन होती है, कुछ केमिकल्स होते हैं। दे आर मिक्सड अप, ये मिक्सड होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ भी इनके अंदर होती है, यानी इनको जब निकाला जाता है, पकाया जाता है, उसके बाद मेटल तैयार होती है। नो कंट्री, कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी सारी मेटल एक ही जैसी मेटल, सारी मेटल्स ही नहीं होती हैं। हर कंट्री में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनको हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो जो मिनरल्स हैं अर्थ पर वो एक जैसे नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से, यानी जो हम तरक्की कर रहे हैं उनकी वजह से हम मिनरल्स को अलग अलग नामों से बुलाए जाते हैं, या मिनरल्स को हम हमारी जो एजेस हैं, ये हमने जो तरक्की की है उनको उसी नाम पर रखा गया है। जैसे सबसे पहले अर्ली मैन ने मिनरल स्टार्ट किया था, जिसका नाम था स्टोन एज। सबसे पहले अर्ली मैन ने अपने जो हथियार हैं, अपने जो वेपन्स हैं, अपनी जो टूल्स हैं, वो सब स्टोन से बनाए थे, इसीलिए उस एज को स्टोन एज कहा गया। उसके बाद उसने कॉपर एज, यानी वो फर्स्ट मेटल जो सबसे पहले अर्ली मैन ने डिस्कवर करी, कॉपर, जिसको कॉपर एज भी कहा गया, जिसमें उसने अपने टूल्स, बहुत मेटल, सबसे पहले मेटल बनाना लर्न सीखा, और उसके बाद उस मेटल को यूज़ करना सीखा। फिर है ब्रोंज एज। ब्रोंज एज स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रोंज मेटल, इसको भी ह्यूमन ने डेवलप किया। एक तो ये स्ट्रॉन्गर था और मोर ड्यूरेबल था, आसानी से मुड़ जाते थे। इस मेटल को में मिक्सिंग, क्या ब्रोंज मतलब किसका मिक्सचर था, याद है ना, कॉपर का और टीन का। कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रोंज को डिस्कवर किया गया था। फिर ब्रोंज एज के बाद आया आयरन एज। ब्रोंज एज वॉज रिप्लेस, ब्रोंज एज को रिप्लेस किया आयरन एज में 3000 ईयर्स अगो, आयरन का यूज़ किया जाने लगा। फिर स्टील एज। नाउ इन द मॉडर्न टाइम, अब तो मॉडर्न टाइम है, स्टील एज हैज़ बीन रिप्लेस्ड, मतलब स्टील एज को आयरन एज को रिप्लेस किया है स्टील ने। अब हमारा हर चीज़ स्टील की यूज़ करते हैं अधिकतर। ठीक है, यानी सबसे पहले इन्होंने खोज की, हमारे अर्ली मैन ने स्टोन की,
अपने जितने भी हथियार थे, टूल्स थे, जानवरों का शिकार करते वो स्टोन का यूज़ करते थे, तो स्टोन एज का गया। फिर फर्स्ट मेटल डिस्कवर की गई कॉपर, उसके बाद उसने अपने ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स कॉपर के बनाने स्टार्ट किए। फिर ब्रोंज एज, ब्रोंज वॉज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। और देन फिर आयरन एज, इसमें आयरन का यूज़ किया जाने लगा। और आज का जो इस समय मॉडर्न टाइम है उसको हम कहते हैं स्टील एज। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड। मिनरल्स को हम उनके कलर, प्रॉपर्टी, उनकी डेंसिटी, उनकी हार्डनेस के हिसाब से, उनकी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से मिनरल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मेटेलिक, नंबर 2 नॉन मेटेलिक। ठीक है, मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन 2 बेसिस। सबसे पहले मेटेलिक, नंबर 2 नॉन मेटेलिक। मेटेलिक को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स, वो मिनरल्स जिनके अंदर मेटल मिलती है रॉ फॉर्म में, उनको हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। एक तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें हीट आसानी से निकल जाती है। ऑपिक्यू होते हैं, मतलब एक जगह दिखाई देता है आपको, मतलब जैसे मिरर होता है। एंड रिफ्लेक्टिव आफ्टर पॉलिशिंग, उसके बाद पॉलिशिंग के बाद और रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सब मिनरल्स होते हैं। मेटल इन देयर, जो मेटल्स होती हैं मेटेलिक मिनरल्स में प्योर फॉर्म में आती है, मतलब और जहाँ से कच्चा सामान निकलता है, और फ्रॉम देयर ऑर्स, और उसके बाद इनको मतलब स्मेल्ट किया, पिघलाया जाता है, तैयार किया जाता है, और फिर उनको शेप्स दी जाती हैं। अब मेटेलिक मिनरल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्यूरियस मिनरल्स एंड नॉन फ्यूरियस मिनरल। वो मिनरल्स जिसमें आयरन पाया जाता है, आयरन फॉर्म, उसको हम फ्यूरियस मिनरल्स कहते हैं। वो मिनरल्स जिनमें आयरन मिलता है उनको हम फ्यूरियस मिनरल कहते हैं, जैसे कि मैग्नीज, प्राइट, क्रोम, निकल एंड कोबाल्ट। नॉन फ्यूरियस मेटल, जिन मिनरल्स में आयरन नहीं होता है उनको हम नॉन फ्यूरियस मेटल कहते हैं, जैसे बॉक्साइट, टीन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? सबसे पहले मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स मिलती हैं, उनको हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, टीन, बॉक्साइट वगैरह। फ्यूरियस मेटल जिसके अंदर आयरन और होता है, जैसे कि मैंगनीज, प्राइमेट, क्रोमाइट, कोबाल्ट। नॉन फ्यूरियस जिसमें आयरन नहीं होता है, जैसे बॉक्साइट, टीन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम। ठीक है, अब आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल, वो मिनरल्स जिनमें मेटल्स ही नहीं होती है। मेटेलिक मिनरल था जिनमें मेटल होती है, नॉन मेटेलिक मिनरल जिनमें मेटल नहीं होती है उनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, जैसे कि लाइमस्टोन, नाइट्रेट, सल्फेट, मिका, पोटाश, कोयल, सॉल्ट, जिप्सम एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन मिनरल आर जनरली फाउंड इन द लेयर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। पहली बात, मेटेलिक मिनरल आर फाउंड इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सम मिनरल जैसे कि टीन, गोल्ड, डायमंड आर आल्सो फाउंड इन एलुवियल डिपॉजिट। क्लियर हो गया क्या? हाँ जी, 2 तरह की मिनरल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक वो होते हैं जिनसे मेटल मिलती है, नॉन मेटेलिक होते हैं जिनसे मेटल नहीं मिलती है। मेटेलिक मिनरल गुड कंडक्टर है, नॉन मेटेलिक मतलब बैड कंडक्टर हैं हीट के। क्लियर हो गया? मेटेलिक मिनरल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्यूरियस और नॉन फ्यूरियस। फ्यूरियस वो होते हैं जिसके अंदर आयरन होता है, और नॉन फ्यूरियस मेटल वो होता है जिनके अंदर आयरन नहीं होता है। मेटेलिक मिनरल्स में इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं, और नॉन मेटेलिक मिनरल में सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है मिनरल एक्सट्रैक्शन। मिनरल एक्सट्रैक्शन क्या होता है? जनरली मैंने आपको बताया, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसके अंदर मिनरल्स पाया जाता है, या तो अर्थ के ऊपर होता है या अर्थ के बहुत अंदर होता है। तो उसको निकालने के प्रोसेस को हम मिनरल एक्सट्रैक्शन कहते हैं, यानी मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट बाय फॉलोइंग प्रोसेस। मिनरल्स को किस तरह से अर्थ से निकाला जाता है, उसको कहते हैं माइनिंग। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स को जिस प्रोसेस से, यानी मिनरल्स को अर्थ की मिनरल्स जो हैं वो अर्थ के अंदर बरीड हैं बहुत अंदर रॉक्स के, तो उसको निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग जो होती है वो कई तरह की होती है। सबसे पहले ओपन कास्ट माइनिंग, फिर शेफ्ट माइनिंग, फिर ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है।
जब मिनरल्स आर टेकन आउट, मिनरल्स को निकाला जाता है रिमूव करके, लेयर की मतलब साफ़ करना, रिमूव करना, लेयर जब ऊपर ही होते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं होते हैं सरफेस, तो उसको साफ़ किया जाता है, तो हम उसे ओपन कास्ट माइन कहते हैं। मिनरल्स आर रिकवर्ड, मिनरल्स को रिकवर किया जाता है, निकाला जाता है। ओपन पिट्स, ओपन होल किए जाते हैं और उस प्रोसेस को हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स विच लाई, ठीक है। नेक्स्ट है शेफ्ट माइनिंग। शेफ्ट माइनिंग क्या होता है, आपको होल दिख रहा है ये, हाँ। जब मिनरल्स बहुत डीप होते हैं, अर्थ के बहुत अंदर होते हैं, तो उसको जाने के लिए डीप बोर्स किए जाते हैं, जिनको हम शेफ्ट कहते हैं। बड़े बड़े होल किए जाते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग, बड़े बड़े होल किए बहुत बड़े बड़े होल किए जाते हैं, सुरंग बनाई जाती है, टनल्स बनाई जाती है। उस प्रोसेस से हम फिर ग्रेट डिपेथ मतलब बहुत गहराई में होता है, उस प्रोसेस को हम शेफ्ट माइनिंग कहते हैं। शेफ्ट माइनिंग हैज़ न्यूमरस अंडरग्राउंड, शेफ्ट माइनिंग में बहुत सारे पाथवे होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, अंदर ही अंदर पूरा एक क्या कहते हैं दुनिया होती है, बाकायदा अंदर जाया जाता है, जैसे कोयला वगैरह को निकाला जाता है। अब आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होती है, व्हेन डीप वेल्स, जब डीप वेल्स बड़े बड़े कुएँ खोदे जाते हैं, मतलब ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग होती है ना, छोटा सा छेद, ऐसे ही कुएँ खोदे जाते हैं, लोकेट बोरिंग की जाती है मिनरल्स को निकालने के लिए, उसको हम ड्रिलिंग कहते हैं। वैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऐसे ही निकाले जाते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है, व्हेन मिनरल्स आर लोकेटेड, जब मिनरल्स लोकेटेड होते हैं वेरी क्लोज टू द सरफेस, यानी मिनरल्स लोकेटेड होते हैं एवरी क्लोज टू द, मतलब दूर नहीं होते, ज़्यादा दूर नहीं होते, तो सिंपली डग, छोटा सा गड्ढा करके आसानी से निकाला जाता है, उसको हम प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट और लाइमस्टोन, इसी तरह से इस मेथड से क्वेरिंग के मेथड से ही ऊपर होते हैं, इसीलिए ज़्यादा बड़ा बिग होल नहीं करना पड़ता। अब आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। चलिए एक बार दोबारा से, हमारे जो अर्ली मैन है उन्होंने एज को 4 पार्ट में डिवाइड किया हमारे प्रोसेस डेवलपमेंट को। सबसे पहले स्टोन एज, स्टोन का यूज़ हुआ, कॉपर एज, कॉपर, फिर ब्रोन एज, ब्रोन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टीन एंड कॉपर, फिर आयरन एंड नाउ स्टील एज। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर 2 टाइप, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक जिसमें मेटल्स मिलती हैं, नॉन मेटेलिक्स जिनमें मेटल नहीं मिलती। मेटेलिक मिनरल्स हमें इग्नेस और मेटामॉर्फिक से मिलते हैं, नॉन मेटल हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। यस, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, फ्यूरियस और नॉन फ्यूरियस। फ्यूरियस जिसमें आयरन होता है और नॉन फ्यूरियस में आयरन नहीं होता है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आता है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल्स को निकाला जाता है। सबसे पहले जिस प्रोसेस से निकाला उसको माइनिंग कहते हैं। सबसे पहले ओपन कास्ट माइनिंग, जब ऊपर ही होता है। शेफ्ट माइनिंग जब बहुत अंदर होता है, होल बनाकर, बड़े बड़े होल्स बनाकर चीज़ों को निकाला जाता है, जैसे कि कोयला। फिर ड्रिलिंग, जैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ड्रिलिंग करके निकाला जाता है, छोटा होल या ड्रिल करके, छोटे छोटे कुएँ बना के। और क्वेरिंग जब आसपास ही होता है, लोकेटेड नियर क्लोज टू द सरफेस, तो सिंपल डग आउट, जिसको हम क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।